अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमारा गेस्ट पोस्ट पर मुश्तमिल कोर्स चल रहा है और उसी से कंसर्न एक वीडियो आज हम बना रहे हैं जो एक बहुत ही अहम और ज़रूरी वीडियो है कि गेस्ट जो है वो पोस्ट आथर पोस्ट और एडमिन पोस्ट में क्या फ़र्क है और हमें किस के ज़रिए अपना आर्टिकल जो है वो पोस्ट करवाना चाहिए, एडमिन के ज़रिए या आथर के ज़रिए। ये सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो एडमिन पोस्ट और आथर पोस्ट में फ़र्क क्या होता है? एडमिन पोस्ट जो होती है, जो वेबसाइट का मालिक होता है, डायरेक्ट जो उससे हमने डीलिंग की होती है और वो जो पोस्ट शाया करता है उसे एडमिन पोस्ट कहते हैं। और अब ये आथर पोस्ट क्या है? आथर पोस्ट वो होती है कि किसी भी वेबसाइट के एडमिन ने अगर अपनी वेबसाइट की मेंबरशिप किसी को दी हुई है तो वो जो उसकी मेंबरशिप होते हैं उनको आथर कहा जाता है और वो लोग उसके आथर कहलाते हैं। तो ये जिस तरह जो है मैंने आपको बोर्ड पर लिखकर बताया है कि एडमिन मीन्स वेबसाइट ओनर एंड आथर मीन्स बायर ऑफ मेंबरशिप। तो ये होता है तरीक़ेकार। अभी इसमें एक फ़ायदा भी होता है आथर पोस्ट में। वो क्या होता है कि अब अगर हम किसी वेबसाइट के एडमिन से पोस्ट की रकम तय करते हैं कि वो हमें से अगर कम से कम $20 लेता है पर पोस्ट के, तो अब अगर हम उस वेबसाइट पर देखते हैं कि उस वेबसाइट पर जो है वो मेंबरशिप दी हुई है, यानी कि आथर्स को भेजी हुई है, तो अब हम उस वेबसाइट के आथर किस तरह फाइंड करेंगे और उनसे किस तरह राब्ता करेंगे, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक बात कि आपने इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बहुत काम की चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो आथर को हमने जब फाइंड कर लिया तो वो आथर जो है हमें एडमिन से भी कम पैसों में हमारी पोस्ट शाया करेगा उसी ही वेबसाइट पर। अब आप यहाँ पर आपका सवाल होगा कि ये कैसे, मालिक वो महंगी दे रहा है और आथर किस तरह कम दे रहा है? तो इसका ये जवाब है कि आथर ने कितने भी टाइम के लिए, 1 मंथ के लिए या 10 दिन के लिए अगर मेंबरशिप ली है, फॉर एग्जांपल उसने $1000 में मेंबरशिप ली है, तो अब उसने उस टाइम पीरियड में अपना वो $1000 भी निकालना होता है और एक्स्ट्रा पैसे भी कमाने होते हैं। तो वो कम या ज़्यादा में पोस्ट पब्लिश करता है ताकि उसके पैसे रिकवर हो सकें। तो उसको इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे कम लेने से कल को मालिक के रेट पर फ़र्क पड़ेगा, तो उसका इससे काम नहीं होता है क्योंकि उसने मेंबरशिप ली होती है। वो कम या ज़्यादा में पोस्ट पब्लिश करके अपनी रकम निकालता है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि आथर हमसे कम पैसे क्यों लेगा। तो हम आपको आगे बताएंगे कि हमको ये कैसे पता चलेगा कि वेबसाइट का आथर भी है और एडमिन भी है। तो वो भी तरीक़ेकार हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आपने जल्दी से इसको बंद नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, कोई भी पार्ट आपने यहाँ से स्किप नहीं करना है। तो आइए हम चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको समझाने की कोशिश करते हैं मोबाइल पर लाइव कि हम लोग एक ही वेबसाइट के एडमिन को कैसे फाइंड कर सकते हैं और आथर को कैसे फाइंड कर सकते हैं, और फिर बाद में हम आथर से किस तरीके से राब्ता करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो डोंट बी स्किप दिस वीडियो। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और अब हम यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद जनाब हम लोग गूगल के मेन पेज पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर किसी भी कैटेगरी की वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा राइट फॉर अस और यहाँ पर हम जो है वो जर्नल की वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी की। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज
जर्नल की कैटेगरीज की वेबसाइट्स मिल जाएंगी। तो हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आते हैं और देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट पर एडमिन भी है और ऑथर भी है। तो उसका क्या तरीक़ेकार है वो भी आपको हम यहाँ पर लाइव बताते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे ही एक वेबसाइट को ओपन किया और उसके आर्टिकल्स को हमने ओपन किया जो उन्होंने पब्लिश किए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि अगर किसी भी वेबसाइट पर आर्टिकल जो पब्लिश होते हैं वो पब्लिश बाय, अगर वहाँ पर एक ही नाम हो, यानी कि फॉर एग्जांपल ले लें जेफर्ड या कोई और नाम, अगर एक ही नाम आपको हर आर्टिकल के पब्लिशर की जगह पर मिल रहा है तो समझ जाइए कि वो वेबसाइट सिर्फ वही एक आदमी यानी कि एडमिन ही चला रहा है। अगर तो आपको पब्लिशर की जगह पर 2-4 नाम नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ नाम नज़र आ रहे हैं, तो आप उससे समझ जाएं कि उस वेबसाइट पर एडमिन भी काम कर रहा है और उसने मेंबरशिप भी दी हुई है। तो आइए हम आपको तफसील से यहाँ पर जो है वो पॉइंटेड करके दिखाते हैं। तो अब ये वेबसाइट के जो आर्टिकल्स पब्लिश किए हुए हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस किस पब्लिशर की तरफ से पब्लिश किए जा चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर आगे स्क्रॉल करके आ रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, एक है डेविड जॉन और दूसरी है फ्लेविया कैलिना, यानी कि आपको इस वेबसाइट के जो है वो ऑथर भी मिलेंगे और एडमिन भी मिलेंगे। पहले तो आप इसका क्या करें कि आप इसके एडमिन से बात करें कि वो आपको कितना रेट दे रहा है, उसके बाद आप इसके ऑथर से बात करें। मुझे यकीन है कि ऑथर जो है वो आपको एडमिन से कम पैसों में आपकी पोस्ट पब्लिश करवाएगा। तो बारी आती है कि हम लोग ऑथर को कैसे फाइंड करेंगे, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपने आज की वीडियो को स्किप नहीं करना और इसे एंड तक देखना है कि हमने ऑथर को किस तरह फाइंड करना है और उससे हमने किस तरीके से बात करनी है और हमने अपने पैसे किस तरीके से बचाने हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो बैक आते हैं और हमने यहाँ पर जनाब बिल्कुल बैक आए और अब हम यहाँ से कुछ और चेक करते हैं, कुछ और देखते हैं कि ये तो एक वेबसाइट से हमें पता चल गया कि इसका ऑथर भी है तो एडमिन भी है। तो अब हम यहाँ पर एक और वेबसाइट को ओपन करते हैं और आपको समझाते हैं कि अगर किसी वेबसाइट का एडमिन के अलावा और कोई नहीं है तो वहाँ पर क्या निशानी होती है, वहाँ पर क्या लिखा होता है। तो हमने यहाँ पर एक वेबसाइट में आए और उसका जो है हमने एक आर्टिकल को ओपन किया और यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये देखें, जो पोस्ट की हुई है वो एडमिन की तरफ से की हुई है, यानी कि इस वेबसाइट के मालिक की तरफ से की हुई है 6 दिन पहले। और वहाँ पर आपने देखा कि पेन के साथ एडमिन ही लिखा हुआ है। ये मैं अभी दूसरा आर्टिकल आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी ये 2 मंथ पहले किया गया है और वो भी एडमिन की तरफ से, यानी कि इस वेबसाइट का जो काम है वो सिर्फ एडमिन खुद ही कर रहा है। इसने कोई ऑथर वगैरह नहीं रखे हुए, इसने कोई मेंबरशिप जो है वो नहीं भेजी हुई। अगर इसके ऑथर होते तो एडमिन के अलावा हमें और नाम भी नज़र आते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब एडमिन और ऑथर के समझने की बात तो समझ में आ चुकी होगी कि आपने वेबसाइट को किस तरीके से चेक करना है कि उस पे ऑथर हैं या नहीं हैं और उसकी पोस्टें पब्लिश कौन कर रहा है, एडमिन कर रहा है या ऑथर। तो ऑथर में और एडमिन में फ़र्क ये होता है कि देखें, वेबसाइट का मालिक है तो वो तो मालिक है। अब ऑथर उसने मेंबरशिप ली हुई है, अभी ऑथर से हम लोगों ने काम करवाना है पैसों के बचाने की खातिर, लेकिन थोड़ा रिस्क भी होता है। वो रिस्क कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि इत्तेफाक से अगर एडमिन की और ऑथर की आपस में लड़ाई हो जाती है और वो उसकी मेंबरशिप ख़त्म कर देता है तो हमारा दिया हुआ काम ऑथर को तो डूब जाएगा
और हमारे पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि अब हमने आथर को ढूंढना कैसे है। वो ऐसे ढूंढना है कि आपने जहाँ पर आथर देखे तो उस वेबसाइट की यूआरएल को आपने कॉपी करना है और फेसबुक पर आना है। फेसबुक पर आने के बाद आपने पोस्ट शाया करनी है। पोस्ट क्या शाया करनी है? वो जो वेबसाइट की यूआरएल आपने कॉपी की वो आपने आकर फेसबुक पोस्ट में लिखनी है और बकाया जो उसमें गूगल की यूआरएल है उसको ख़त्म कर देना है। सिर्फ़ और सिर्फ उस वेबसाइट की यूआरएल को बाकी रखना है और उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ जो है वो पोस्ट करना है कि प्लीज़ इस वेबसाइट के जितने भी ऑथर हैं वो मुझसे कांटेक्ट करें। अब ये तो उर्दू में लिखा, अब हो सकता है कि उस वेबसाइट के ऑथर जो है वो सब अंग्रेज़ हों, गोरे हों, तो अभी उन्हें ये हमारी उर्दू की लिखाई तो समझ में नहीं आएगी। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो मैंने लिखा है इसको डिलीट करता हूँ और मैं इसे इंग्लिश के वर्ड्स में सिंपल सा मैसेज लिखता हूँ। तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर उर्दू में लिखा था, वैसे मैंने इंग्लिश में ही लिखना था क्योंकि ये बात मुझे तो मालूम थी कि हो सकता है कि आथर अंग्रेज़ हो, सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ हो, वहाँ पर कोई उर्दू पढ़ने वाला ना हो। तो ये जो हमने इंग्लिश के लेटर में अपनी उर्दू लिखी है, तो ये वैसे भी इसमें बहुत सारा वर्बिकल और ग्रामेटिकल जो है वो प्रॉब्लम आता रहता है, तो इसको हमने डिलीट करना है और यहाँ पर हमने कोई सिंपल सा इंग्लिश सेंटेंस लिखना है। तो आप किसी भी तरीके से जो है वो एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि इस वेबसाइट का कोई भी अगर ऑथर है तो वो मुझसे कांटेक्ट करे। इस तरीके से आप इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने इस पोस्ट को पोस्ट कर देना है। तो मुझे उम्मीद है कि उस वेबसाइट के जितने भी ऑथर होंगे, अगर ज़्यादा होंगे तो उनमें से एक दो तो आपसे रब्ता ज़रूर करेगा ही करेगा, क्योंकि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर एक आदमी यूज़ करता है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी मालूमात भी मिलती है और काम के बारे में नॉलेज भी मिलती है और यहाँ से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको यहाँ पर चीट भी किया जा सकता है, आपको यहाँ पर काम की चीज़ें भी मिलती हैं और यहाँ से आपसे वैसे ही जो है वो लिस्ट वेबसाइट्स के नाम भी लिए जाते हैं